हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और मैं अपने मॉर्निंग जूस की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं मॉर्निंग जूस में लेने वाली हूँ खीरे का जूस। तो जैसा कि हम सबको पता है, कल दशहरे का फेस्टिवल था। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कल फेस्टिवल था और फेस्टिवल पर हम सबके घरों में बहुत अच्छा खाना बनता है, मिठाइयाँ आती हैं और ऐसे टाइम पर खुद को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वेट, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं यहाँ आपको टिप्स देने वाली हूँ कि फ़ेस्टिवल पर अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ और कल मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई बाहर का खाना खाने से। कल इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। इतने दिनों से जो मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी, बाहर की चीज़ें नहीं खा रही थी, इनफैक्ट घर पर जो खाना बन रहा था वो भी नहीं खा रही थी। तो कल डाइट तो पूरी ख़राब हो गई, लेकिन बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। कल मुझे सात्विक खाने और जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उसके बीच का डिफरेंस पता चला। तो कल मेरी डाइट ब्रेक हुई थी, तो गिल्ट फील होना तो बहुत ही ऑब्वियस था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की। जैसे जब मैं सात्विक खाना खाती हूँ तो मुझे बहुत ही लाइट फील होता है और मेरी एनर्जी भी हाई रहती है। लेकिन जब मैं बाहर का खाना खाती हूँ तो मेरी एनर्जी भी बिल्कुल एकदम डाउन हो जाती है और बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना कि आप सात्विक डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आपको उससे कुछ फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। मैं उन लोगों में से थी जिसको रात में बहुत लेट नींद आती थी। कभी मैं 1 बजे सो रही हूँ तो कभी 2 बजे, और इतना लेट सोने के बाद भी मुझे पूरी नींद में अपनी सपने ही आते रहते थे। लेकिन जब से मैंने सात्विक डाइट को फॉलो करना शुरू किया है, तब से मुझे मैक्सिमम 11 बजे तक नींद आ जाती है और डीप स्लीप आती है, जिसकी वजह से सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ अनानास और सिंघाड़े। तो अभी हो गया लंच का टाइम और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ पालक की रोटियाँ और टिंडे की सब्जी। आज जो मैं सब्जी बनाऊंगी वो बिल्कुल सात्विक स्टाइल से बनाऊंगी, जिस तरह से वे लोग बनाते हैं। आज मैं सब्जी में नारियल की गिरी भी डालने वाली हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से सब्जी बनाऊंगी। तो कोई भी सब्ज़ी बनाने से पहले हमें उस सब्ज़ी को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, और मैं आज यहाँ पर टिंडे बनाने वाली हूँ तो मैं अपनी सब्ज़ी को बहुत अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कल मेरी डाइट ब्रेक हो गई थी। तो आज सुबह मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि कल डाइट ब्रेक हो गई थी, इसीलिए मैं ये निराश होकर बैठ जाती और ये सोच लेती कि अब तो डाइट ब्रेक हो गई है, अब आगे डाइट को फॉलो करने से क्या ही फ़ायदा, नेक्स्ट टाइम कभी शुरू से स्टार्ट करूँगी और फिर अच्छे से उसे फॉलो करूँगी। और अगर मैं पहले ऑप्शन को चुनती तो पहली बात तो नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं, और दूसरी बात कि इतने दिनों की मेहनत बिल्कुल ज़ीरो हो जाती। इसीलिए मैंने चुना सेकंड ऑप्शन, डाइट को दोबारा से शुरू करने का। हम सब बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के बारे में सोचते हैं और उन चीज़ों को अचीव करने के लिए उन पर काम भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तब हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को क्रॉस करने के बजाय, उन प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके आगे बढ़ने की बजाय हम गिव अप कर देते हैं। तो हमें गिव अप नहीं करना है, जो टारगेट लिया है उसको कंप्लीट करना है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ चलिए अब आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो इसीलिए मैं ग्रेवी में सिर्फ नारियल की गिरी और मिर्च ले रही हूँ। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है ग्राइंड करने के लिए।
तो अब हमारी जो सात्विक सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद करके इसके अंदर अपनी ग्रेवी डालनी है। ग्रेवी में हमने नारियल की गिरी ली है आज, और एक मिर्च ली है। आज टमाटर ख़त्म हो गए थे तो इसीलिए मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं। और हमें गैस की फ्लेम को बंद कर ही उसमें सेंधा नमक डालना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आपको ढककर छोड़ देना है। आज मैं पालक की रोटियां बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं पालक को ग्राइंड कर रही हूँ आटा गूंदने के लिए। सात्विक रोटियां बनाने के लिए जो हम आटा गूंथते हैं उसके अंदर हम पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि सब्जी के अंदर ही बहुत सारा पानी होता है, जिसकी वजह से आटा बहुत अच्छे से गूंथ जाता है। तो अब मेरा आटा गूंथ चुका है और अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। तो कई लोगों की कंप्लेंट है कि आपकी रोटी फूलती नहीं है, तो मुझे ऐसी ही रोटी बनानी आती है। जिसको ज़्यादा अच्छे से रोटी बनानी आती होगी उसकी रोटियां शायद फूल भी जाती हों। हमारी सात्विक सब्जी और सात्विक रोटी दोनों अब रेडी हो गई है। चलिए अब अपना लंच करते हैं। आज का जो हमारा लंच था वो बहुत बहुत टेस्टी था। मतलब अब तक जितनी भी मैंने सात्विक सब्जियां बनाई है उनमें सबसे ज़्यादा टेस्टी जो आज जो मैंने सब्जी बनाई है वो थी। जो नारियल की गिरी मैंने उसके अंदर डाली थी उसकी वजह से टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था, इतनी क्रीमी सब्जी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करना, बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आज का जो लंच था वो बहुत सेटिस्फाइंग था।